नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर लखनऊ से आ रही है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। जी हां, लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में तो कब्जे किए ही जा रहे थे, अब धोखाधड़ी कर प्रॉपर्टी डीलर किसानों की जमीन पर हाथ साफ करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रॉपर्टी डीलर अपने लोगों के जरिए किसानों को पहले फैसला कर किसानों की कुछ जमीन लिखवाने का वादा करते हैं। उसके बाद वह उसकी पूरी जमीन उसे कागज में लिखवा लेते हैं। क्योंकि किसान अनपढ़ होते हैं, मामला ग्राम सभा खटोला का है, जहां किसान गुरु प्रसाद वर्तमान में दयालपुर में रहते हैं। उनके पड़ोसी रामकरण अपने 4-6 साथियों के साथ प्रॉपर्टी डीलर आसिफ कुरैशी के लिए भोले भाले किसानों को पहले फैसला कर तमाम वादे कर कुछ पैसा देकर पूरी जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, जिसका मामला बिजनौर पुलिस ने कई महीनों बाद दर्ज किया। पीड़ित किसान गुरु प्रसाद ने बताया कि हमारे गांव के ही रामकरण व अपने साथियों के साथ हमें पहले भैला फुसलाकर कई दिनों तक अपने साथ रखा और 55 लाख रुपए में 18 बीघा की बात हुई, जिस पर 2.5 बीघा जमीन लिखवा ली। हम अनपढ़ थे और पूरा पैसा भी नहीं दिया। हमारे साथी जो थे उनको दूसरे काम में बिजी कर दिया और रजिस्टर के सामने बयान भी नहीं करवाया था। रिपोर्ट देखिए रवि श्रीवास्तव के साथ। क्या घटना आपके साथ घटित हुई? हमारे साथ था, हमारा प्रारंभिक जमीन लिखाली है पूरी। किसने लिखाया? साहब राजकरण ने बेचा था। रशीद अहमद को मेहंदी का मुसलमान है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम वैसे जन्मभूमि हमारी खटोला है, लेकिन दयालपुर में रह रहे हैं। अच्छा, खटोला की जमीन बेची गई? हाँ, खटोला जमीन बिकी। कितनी जमीन बिकी है? 2.5 बीघा। क्या बात हुई थी उसमें, क्या मिला आपको? 25 लाख हमको दिया और 18 बीघा जमीन हमने बेचा और उसने फ्रॉड में 2.5 बीघा लिखा लिया। सौदा कितने का आपका हुआ था? 55 लाख का। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है? हम साहब कोई बातचीत नहीं, जहाँ जहाँ कीन हो कोई मेरी सुनता नहीं। जहाँ रजिस्ट्री आपकी हुई थी वहाँ गए थे तो क्या बताया था? मैडम ने सुबह मैडम से गए, कहा मैडम कहती मैं गवाही दूंगी, और जो है मेरी ऑफिस में फ्रॉड का काम वकीलों का हड़ताल ही थी और रजिस्ट्रारों का हड़ताल ही थी। हम देख लगा था तो परेशान हो, FIR दर्ज करिए, गवाही मैं दूँगी। अब बदली जा रही। मुकदमा लिखा गया, क्या बिजनौर थाने गए? पुलिस ने वहाँ आपसे कैसे बात करी, क्या हुआ? पुलिस जो है तो हमने जो पूछी तो हम बता दी, फिर और हम नहीं कुछ कहा। क्या? जैसे आपने ज़मीन के बारे में पूछा वैसे हमने कहा था वैसे ऐसे हमसे हमारे साथ हुआ। क्या उसकी गिरफ्तारी करी जिस पे आपने आरोप लगाया, जिसने फर्जी रजिस्ट्री कराया था? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी आपके साथ में किसान यूनियन धरने पर आप लोग हैं, तो कैसे का निस्तारण आपका होगा? अधिकारी यहाँ पर तहसील में क्या बता रहे हैं आपको? अभी तो आज हुआ है, अभी तहसील केवल देखो एक पता नहीं वहीं आए हैं। कितने दिन पहले आपका मुकदमा दर्ज हुआ था? कब ये रजिस्ट्री कराई थी आपने? सर ये तो हमारे पर हद में है, कौने दिन कितने दिन हुई है लमसम? अरे 30 तारीख को हुई रहा है। 30 तारीख को हुई थी। चौथा महीना पचवा चल रहा है। चौथा पचवा चल रहा है। 4 पूजा हुई। ठीक। आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, क्या मांगे आपकी हैं? मांगे ये हैं, 4 महीने पूर्व हमारे एक किसान हैं मोहनलालगंज क्षेत्र के, उनकी ज़मीन बंथरा क्षेत्र में किसी बिल्डर ने 25 लाख रुपए दे करके 2.5 बीघा ज़मीन खरीद ली, बगैर उपनिबंधक के हस्ताक्षर, बगैर पेशकार के हस्ताक्षर। बयान भी लिया गया तो बयान देने से मुकर रही उपनिबंधक कि हमारे सामने कुछ हुआ नहीं। इस संबंध में 4 महीने से लगातार हम जिला अध्यक्ष दिनेश यादव लखनऊ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, हमारे युवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम एवं पीड़ित किसान लगातार तहसील सरोजनी नगर, आयुक्त महोदय, थानेदार सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर, यानी समस्त कोई विभाग बचा नहीं जहां हमने ज्ञापन और प्रार्थना पत्र नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर इस संबंध में 12 फरवरी को
माननीय एसडीएम महोदय जी से मिले कि सर ऐसी सी बात है। उन्होंने भी सुनने से इनकार कर दिया कि हमें कोर्ट जाना है, हमें कहीं मीटिंग में जाना। हमने कहा सर 1 मिनट बात तो सुन लीजिए। जब वो बात नहीं सुनी तो हमने ज्ञापन दिया था 12 तारीख फरवरी को कि अगर आप 15 दिन के अंदर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, यानी हमारी सुनवाई नहीं, हमारे दादा की करोड़ों का घोटाला किया गया है, रिपोर्ट दर्ज की गई है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो मजबूरी में हम लोगों को आज धरना देना पड़ा। और इसके अलावा ये दादा इतने दुखी हैं, ये कहिए कि हमारे संगठन, हमारे बीएम सिंह की बदौलत ये जिंदा हैं आज, नहीं आज दुनिया में नहीं रहते, क्योंकि इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। आप इनसे पूछ लीजिए। और क्या मांगे हैं प्रमुख आपकी? इसके अलावा ये मांग प्रमुख है, ये मांग जब हल हो जाएगी तभी हम मांग पत्र देंगे कि हमारी क्या मांगे हैं। अगर आपकी मांगे पूरे नहीं होते अगला कदम क्या है आपका? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम इस तहसील में धरना देंगे और सैकड़ों संख्या में, हजारों की संख्या में धरना देंगे और इस बात का बहिष्कार करेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी जो अंग है वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज की बात है, हम लोग शांतिप्रिय धरना दे रहे थे, ना किसी प्रकार का मैक लगाया, ना किसी प्रकार का शोर शराबा। यहाँ पर से एसडीएम महोदया गई और देखा तक नहीं। कम से कम उनको देखना चाहिए किसान आया है, क्यों आया है। जब बात नहीं कर सकती हैं तो हमारी समस्या क्या निदान करेंगी? हम अपनी बात को मंडलायुक्त को रखेंगे और यहीं बताएंगे। हम कोई प्रकार का जुलूस नहीं निकालेंगे, हम शांतिप्रिय ढंग से चलते हैं और शांतिप्रिय से धंधा लेते हैं। थैंक यू।